हेलो दोस्तों, राधे राधे। और आप सभी कैसे हैं? आपको पहले ब्लॉग में बताया था कि ज्येष्ठ पूर्णिमा की पूजा पाठ बताई थी। चलिए आप अपने अगले ब्लॉग में आपको बताते हैं कि संध्या में कैसे मैं पूजा पाठ करती हूँ, कैसे भोग प्रसाद बनाते हैं, कैसे धूमनी लगाते हैं। जो मेरे से होता है वो सब बताऊंगी। चलिए, मैं आ गई हूँ भगवान जी के दर्शन करके किचन में। और यहाँ पर बन रही है हमारी खीर, क्योंकि आज पूर्णिमा है। खीर तो बनती ही होगी सबके घरों में। ठाकुर जी सत्यनारायण भगवान के भोग के लिए भगवान को भोग लगाएंगे खीर का। देखिए खीर बन रही है यहाँ पर। और आप भी बताना, आप खीर बनाते हो, हलवा बनाते हो, क्या क्या बनाते हो आप पूर्णमासी पर। तो मैं हमेशा हर पूर्णमासी पे खीर बनाती हूँ। ये मैंने यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए थे तो वो कट कर लिए हैं खीर में डालने के लिए। खीर में उबाल आ गया है तो इनको हम इस खीर में डालेंगे, ड्राई फ्रूट को। देखिए, भगवान के लिए तो जितना करो उतना ही कम है, क्योंकि भगवान ने हमें इतना सब कुछ दे रखा है तो हम क्यों ना करें उनके लिए। हमारा भी फर्ज बनता है। जो हमारे आराध्य हैं, जो हमारे इष्ट हैं, जो हमारे भगवान हैं, हम उनके लिए उन्हीं का दिया हुआ उसी में से हम उनके लिए कुछ करें। क्योंकि हमारे पास है ही क्या, सब उन्हीं का है। सब कुछ उन्होंने ही दिया है हमें, तो हम उनके लिए भी कुछ करें। उनके ही दिए हुए को उन्हीं को अर्पण करें हम। बड़ा अच्छा लगता है भोग बनाना, प्रसाद बनाना दिनों में। चलिए, ड्राई फ्रूट डाल दी है हमने। अब इसमें चीनी डाल देंगे। खीर में चीनी डालकर थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे इसे, जब तक खीर हमारी थोड़ी पक नहीं जाती। इसे चलाते रहेंगे हम। और देखिए कि भगवान के भोग बनाने के लिए मन में जप करते रहें। तो कहते हैं कि जो भगवान के लिए हम भोग बनाते हैं उसका स्वाद दुगुना हो जाता है, क्योंकि भगवान का नाम जप कर रहे हैं और भगवान के लिए बना रहे हैं तो स्वाद दोगुना हो जाएगा। हमारी खीर बन रही है। जब तक खीर पक जाती है, इधर छील लेते हैं आलू, क्योंकि आज घर में सब फरमाइश कर रहे थे कि, और कुछ दिनों से बारिश भी हुई थी, मौसम ठंडा था, तो सबने फरमाइश की कि आलू की कचौड़ी भी बना लेते हैं। इसलिए आलू छील रहे हैं इधर कचौड़ी के लिए। और दोस्तों, सारा काम टाइम से ही कर लो तो ठीक रहता है। संध्या बाती के टाइम से पहले ये भोग वगैरह बना लो। और फ्रिज में से थोड़ा दूध कम पड़ गया था तो दूध निकाल रही हूँ मैं फ्रिज में से खीर में डालने के लिए। चलिए, जब तक खीर पकेगी हमारी, आपको दिखाती हूँ मैं बाहर का व्यू। थोड़ा अजीब है, आप ये मत कहना कि कैसा है, कैसी दिखती है। ये बाहर का मौसम देखिए कितना अच्छा है, कितनी हवा चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो सोचा आप सभी को दिखा दूँ, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली हो, यूट्यूब फैमिली। ये देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है ज्येष्ठ पूर्णिमा पर। ये देखिए, ये नीचे भगवान तो हमेशा सबका भला करते हैं, सबकी सहायता करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं भगवान जी। तो हम उनका मन भाव से आदर करें, उनका नाम जप करें, अपना टाइम बिताएं पूर्णमासी वाले दिन, और नाम संकीर्तन करें। ऐसे ही भगवान का नाम जप संकीर्तन करते हुए और टाइम व्यतीत करें। कुछ तो भाग्य में भगवान लिखते हैं और कुछ हम अपने कर्मों के द्वारा अपने भाग्य में लिख लेते हैं। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा लिखेंगे, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा लिखेंगे। क्योंकि भगवान से नहीं डरना चाहिए, अपने कर्मों से डरें। चलिए, आपको नज़ारा दिखा दिया। अब मैं आ गई किचन में खीर देखने के लिए। हमारी खीर यहाँ पर बन चुकी है। देखिए आप भी, ठाकुर जी के खीर बन चुकी है यहाँ पर।
और अब आटा निकाल लेते हैं। आटा यहाँ पर परात में निकाल लिया है इसे छान कर, और अब आटा हम लगा लेंगे, क्योंकि संध्या बाती पूजा टाइम से पहले सारा भोग प्रसाद बन जाए भगवान के लिए, ठाकुर जी के लिए, तो ठीक रहता। जल्दबाजी भी नहीं होती अपने, अगर टाइम पहले से ही पकड़ कर चलो। तो यहाँ पर आटा लगा दिया है, देखिए थोड़ा रेस्ट होगा आटा, 15-20 मिनट आटे को रेस्ट पर रखेंगे। इधर जब तक हमारी कढ़ाई गर्म होगी, और देखिए 15-20 मिनट के बाद आटे की छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं मैंने, देखिए। क्योंकि संध्या बाती का टाइम बहुत जल्दी हो जाता है, तो संध्या बाती टाइम से पहले भोग का प्रसाद सारा बना लो, ताकि पूजा आरती करने के बाद भगवान जी को भोग लगा दो। यहाँ पर भाभी ने कहा कि चलो मैं बनाती हूँ पूरी, आप जब तक बाहर का देख लो। तो यहाँ पर कढ़ाई में भाभी ने घी डाल दिया है देसी, क्योंकि भगवान का भोग देसी घी में ही बनना चाहिए। पूरी डाल दिए तेल में। और आप भी बताना दोस्तों, आप ठाकुर जी को कैसे भोग लगाते हैं, क्या बनाते हैं, कैसे क्या क्या करते हैं। अच्छा लगता है अगर आप कमेंट में बताओगे तो अच्छा लगेगा। और यहाँ पर पूरी तैयार हो रही हैं। यहाँ पूरी हमारी सिक्कर तैयार हो चुकी हैं, और अब हम चलेंगे आलू देखने कि हमारे आलू उबल गए। ये देखिए हमारे आलू भी छिल गए हैं। अब इन आलू मैशर से हम मैश कर लेंगे। ये देखिए आलू हमारे मैश हो जाएंगे, इनका बनाएंगे भरता, और थोड़े से आलू बचाकर बनाएंगे आज भंडारे वाली सब्जी, बिना प्याज बिना लहसुन, और अच्छी सी सब्जी बनाएंगे ठाकुर जी के लिए। ये मसाले मैंने नमक और अजवाइन, जीरा, गरम मसाला थोड़ा सा, चाट मसाला, देगी मिर्च और सिंपल मिर्च, ये सब रख ली हैं ये। और मिला देंगे इन्हें हम आलू की पिट्ठी बनाने के लिए, कचौड़ी के लिए हम पिट्ठी तैयार करेंगे हम। मैं तो भरता बोलती हूँ, आप क्या कहते हैं? कचौड़ी बनाने वाले ही इसको तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे यहाँ सब भरता बोलते हैं, कहीं पिट्ठी बोलते हैं, कहीं चटनी भी बोलते हैं कचौरी की, तो हमारे यहाँ तो भरता बोलते हैं। तो ये सारे मसाले डालने के बाद बेसिक अब डाल देंगे धनिया। और हमारे घर में मेरा छोटा सा भतीजा खाता नहीं है धनिया हरी मिर्च, तो उसके लिए थोड़ा अलग निकाल लिया है कम मसाले का बर्तन, और इसमें धनिया मिर्च डालकर अलग कर लिया है। अब हमारा भरता तैयार हो चुका है। उधर हमारी पूड़ी भी सिक चुकी है, कचौड़ी भी बना ली है ठाकुर जी के लिए थोड़ी सी। आप जब तक बना लेते हैं सब्जी, क्योंकि बहुत टाइम लगता है ये सारा खाना बनाने में भोग प्रसाद का, तो इसलिए जल्दी जल्दी बन जाए संध्या बाती से पहले तो सही रहता है। यहाँ सब्जी में हमने डाल दिया है घी, उसमें टमाटर, तेज पत्ता, थोड़ा सा नमक, ताकि हमारे टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए भूनने पर। ये नमक डाल दिया था कि भून जाएंगे। अब इधर हम निकाल लेते हैं थोड़े मसाले। और पूर्णमासी पर भगवान उसमें प्याज लहसुन नहीं डाला जाता है। आप बताना कि आप कैसे बनाते हो। जैसे मैं बनाती हूँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप मेरी कमी गलती सब बताना। पहले भी बताया है मेरी स्वीट सी फैमिली कि जो भी कमी हो, जो भी आपको पसंद ना आए, वो सब बताना कमेंट में कि ये ठीक नहीं है, ताकि मैं आगे ठीक करूँ उसे। हमारे जब तक मसाले भून रहे हैं, अब यहाँ पर आलू फोड़ लेते हैं। और मसाला भूनने के बाद आलूओं को इसमें डालकर अब इसमें पानी डाल देंगे हम, ताकि अच्छी सी सब्जी तैयार हो हमारे ठाकुर जी के लिए। ये देखिए थोड़े 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे मसालों के संग हम। और मैं जब भंडारे वाली सब्जी बनाती हूँ दोस्तों, तो बॉईल करके उसमें पानी डालती हूँ,
पानी बॉईल करके डाल देती हूँ। अब हमारी सब्जी भी बनकर तैयार हो जाएगी थोड़ी देर में, 5 मिनट के बाद, क्योंकि पानी भी बॉईल था, आलू भी उबले हुए थे, मसाले बेसिक थे, कोई लहसुन प्याज कुछ नहीं इसमें। हमारी सब्जी देखिए 10 मिनट के बाद एकदम तैयार हो गई है। और इधर बनाया था आज ठाकुर जी के लिए रायता, क्योंकि मौसम भी रायते लायक है, तो रायता भी हमारा देखिए तैयार है। इसमें पुदीना डाल लिया है क्रश करके। चलिए अब हमारा भोग प्रसाद तैयार है। अब निकाल लेते हैं हम ठाकुर जी के लिए खीर पूड़ी। और हाँ दोस्तों, जब भी आप ठाकुर जी के लिए, भगवान के लिए, अपने इष्ट के लिए कुछ भी करो, मन में जाप करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा ध्यान नहीं भटकता। भगवान की हम आराधना करेंगे मन से तो अच्छा लगता है। ये देखिए कचौरी, पूड़ी और रायता, भंडारे जैसी आलू टमाटर की सब्जी, खीर आज ये बना है भोग पर। आप बताना कैसा बना है भोग प्रसाद, कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा बना भोग प्रसाद ठाकुर जी के लिए, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं संध्या बाती करने, क्योंकि टाइम हो चुका है शाम का जोत बाती का। और देखिए यहाँ पर शाम की पूजा पाठ होने के बाद मैं ले आई थी भोग नीचे। भोग लगा दिया है, देखिए हमारे पूजा हो गई है। बहुत अच्छा लगता है मन को। भोग लगाने के बाद मैं आ गई किचन में, और ये थोड़ी से गोबर की उपला ले लिया था मैंने, गैस पर रख दिया है, क्योंकि पूर्णमासी, मावस, मंगल, शनिवार को मैं धूमनी देती हूँ। रोज़ तो नहीं दी जाती क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन मंगल, शनिवार, मावस, पूर्णिमा, आप चाहो तो रोज़ भी धूमनी लगा सकते हो घर में, क्योंकि बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब रहती है, हमारे घर से निगेटिविटी चली जाती है। और ये मैंने अपने घर पर खुद बनाई हुई धूमनी है। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए, मतलब चाहिए कि धूमनी कैसे बनाते आप कमेंट में बताना, मैं बताऊंगी। और जब इसको मैं डालती हूँ तो इतनी सुगंधित आती है, इतनी सुगंध आती है कि क्या बताऊँ आपको। ये धुआं इतना मन को प्रसन्न कर देता है, एकदम पॉजिटिव, पूरे घर में वाइब फैल जाती है। और ये ऊपर से मैं एक तेज पत्ता भी इसमें रख देती हूँ। वैसे मैं धूमनी में मिला देती हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा मिलाया नहीं था, तो सोचा ऊपर से ही डाल दूँ एक तेजपात का पत्ता, क्योंकि घर में तेजपात धूमनी देने से घर में बहुत अच्छी सकारात्मक ऊर्जा आती है। क्योंकि रोज़ ना दो तो अमावस पूर्णिमा को दे सकते हैं, और देने के बाद सबसे पहले हम अपने मंदिर में दिखाएंगे धूमनी भगवान को, उसके बाद फिर पूरे घर में दिखाएंगे। क्योंकि छोटे छोटे ये उपाय बहुत लाभदायक होते हैं, सबको करने चाहिए अपने घर में। कि किसी के घर में कलह हो, बीमारी हो, परेशानियां हो, सुख ना हो, शांति ना हो, तो सबको ये छोटे छोटे उपाय खुद से ही करने चाहिए घर में, क्योंकि अच्छा रहता है घर परिवार के लिए। और सबसे पहले धूमनी अपने इष्ट को, अपने आराध्य को देनी चाहिए, और मंदिर में धूमनी देने के बाद फिर घर के हर कोने में इसको दिखाना चाहिए, घुमाना चाहिए। और हाँ, पहले भी कह चुकी हूँ, बहुत बार कह चुकी हूँ, मन में भगवान का नाम जप करते रहना चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, गोविंद मेरो है गोपाल। कोई भी नाम, राधे राधे, हर हर महादेव, कोई भी नाम, जिस नाम से आपको सुख मिले, शांति मिले। ये नहीं है कि ठाकुर जी या जो भी नाम, माता रानी का नाम, जय माता दी, जय माता दी, नाम जपते रहो और अच्छा लगता है। और ये मेन गेट पर भी धूमनी हमें ज़रूर दिखानी चाहिए, अपने घर में सारी पॉजिटिव वाइब आए। और चलिए छत पर नीचे सारे में दिखाकर, अब ऊपर दिखा दूंगी मैं सारे घर में धूमनी।
पूर्णमासी पर। और आप धूमनी लगाते हो, कब लगाते हो, कैसे धूमनी बनाते हो, तो आप भी बताना अपनी छोटी से सिस्टर को, बहन को, बेटी को, क्योंकि आप मेरा परिवार हो। मैं चाहती हूँ आप भी मुझे बताओ कि आप कैसे लगाते हो, कमेंट में ज़रूर बताना। अब धूमनी लगा दी है पूरे घर में। अब इसे या तो दक्षिण दिशा की तरफ रख दो या फिर अपने मंदिर में रख दो, मंदिर के पास धूमनी। मैं वहाँ नहीं रखती हूँ, तो मैं अपने दरवाजे पर यहाँ पर दक्षिण दिशा की तरफ रख देते हैं। जब तक ये सुगंधित धुआं निकलता रहेगा, मन इतना प्रसन्न रहेगा। और जब ये ठंडी हो जाए धूमनी, तो 10 दिन की इकट्ठा करके आप जल में प्रवाहित, वरना मिट्टी में दबा दें इसको, बस। चलिए, हमारी धूमनी लग चुकी है। अब करते हैं हम इंतज़ार, क्योंकि चंद्रदेव जी आएंगे पूर्णमासी पे चंद्र भगवान को अर्घ देकर, जब आगे की पूजा, क्योंकि भोग लगा ही दिया है, पूजा हो गई है, धूमनी भी लग चुकी है। चलिए, रात अब चंद्रदेव भगवान को अर्घ दे रही हूँ मैं। आप भी बताना आप चंद्र भगवान को अर्घ कैसे देते हो। जैसे मैं देती हूँ ऐसे ही देते हैं। आप क्या करते हैं, मैं एक लोटे में जल भरकर उसमें थोड़े चावल के दाने डालकर, मीठा डालकर, और चंद्रदेव को अर्घ देकर, दीप दिखाकर, और जब हम चंद्रदेव भगवान को अर्घ दें दोस्तों, तो नीचे बाल्टी रख लें जहाँ हमारे पैर न पड़े, या फिर छत है तो आप ऐसे ही दे सकते हैं। यहाँ मेरी पूजा हो गई।